नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनीता देसाई के एक बहुत ही फेमस नॉवेल के बारे में जिसका नाम है अ क्लियर लाइट ऑफ द डे। Today we are going to discuss the plot summary with full explanation, themes, narrative techniques and characterization। एक के बाद एक हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉवेल की प्लॉट समरी के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे और इसके साथ ही साथ इस पर्टिकुलर नॉवेलिस्ट ने इसमें कौन से थीम्स को अपनाया है, कौन से नैरेटिव टेक्निक्स को अपनाकर ये पूरे नॉवेल को लिखा है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। फटाफट से हम वीडियो को बिगिन करते हैं। बिफोर बिगिनिंग द content of the video, let me first tell you about अनीता देसाई। Yes, अनीता देसाई ने ही इस नॉवेल को लिखा है एंड हम जब भी किसी भी नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं या उनके द्वारा लिखा गया कोई भी एक नॉवेल पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उस नॉवलिस्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज़ जब भी हम MEG 7 के पेपर्स अपीयर कर रहे हैं उस वक्त हमें आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉवेलिस्ट के बारे में भी पूछा जाता है। लाइक अगर क्रिटिसिज्म का पेपर है फॉर एग्जाम्पल, देन हमें ये भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नॉवल अ क्लियर लाइट ऑफ द डे। अनीता देसाई वॉज बॉर्न इन मसूरी, इंडिया एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड इन दिल्ली। अनीता देसाई का जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में, and her parents met in Germany where her father was studying there. Desai grew up speaking German, Bengali, Urdu and Hindi. Yes. देसाई जो हैं इन्हें 4 तरीके की लैंग्वेज आती थी, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन एंड उर्दू। शी completed her BA in English from Miranda House at University of Delhi in 1958। 1958 में इन्होंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया था इंग्लिश में। देन अनीता मैरिड अश्विन देसाई। यस, इनके जो हस्बैंड हैं दोस्तों, उनके हस्बैंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं एंड दे हैड 4 चिल्ड्रन। उनकी शादी हुई 1958 में। देन देसाई पब्लिश्ड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी व्हेन शी वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। देसाई ने अपना फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश किया था जब उनकी उम्र बहुत ही कम थी, वो मात्र 20 साल की थी। हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी व्हेन शी वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड शी हैज़ रिटन एंड हर फर्स्ट नॉवेल वाज क्राई। उनका सबसे पहला नॉवेल जो है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्राई जो है ये इनका सबसे पहला नॉवेल है जो इन्होंने लिखा था। द पिकॉक, वॉइसेस इन द सिटी, फायर ऑन द माउंटेन एंड क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। देसाई हैज़ रिसीव्ड मेनी अवार्ड लाइक रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, विनफुड, द साहित्य अकादमी अवार्ड इन इंडिया एंड क्लियर लाइट ऑफ द डे इज परहैप्स अनीता देसाईज मोस्ट बिलवेड वर्क। अगर इनके सारे ही रिटन वर्क्स में से देखा जाए दोस्तों तो क्लियर लाइट ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नॉवेल है एंड इट इज़ नोटेबल फॉर इट्स लश प्रोज एंड कंपेलिंग कंपैशनेट लुक एट द इनर लाइव्स ऑफ एन इंडियन फैमिली। एक इंडियन फैमिली के अंदर कौन कौन से ऐसे सिचुएशन होते हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना चाहिए, इनके बारे में हमें अनीता देसाई ने इस नॉवेल में बताया है। It is also her most autobiographical work. This was all about अनीता देसाई। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। हम नॉवेल की तरफ आगे बढ़ने से पहले उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बता दूं कि ये पूरी नॉवेल जो है इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीन्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। दास फैमिली की अगर हम बात करें तो उसमें है बिमला के बाद जो है वो है राजा। आफ्टर बिमला जो है वो सबसे बड़ी सिस्टर है। देन बिमला के बाद आते हैं राजा के बाद आती हैं तारा के बाद
बाबा बाबा जो है वो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है दोस्तों। बाबा इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड एंड वो थोड़ा सा मेंटली एबनॉर्मल है, मीन्स वो स्टेबल नहीं है। उसका ख्याल जो है हमारे नावल की जो प्रोटैगोनिस्ट है, मीन्स द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवलिस्ट बिमला, वो ही रखती हैं। फिर हम आते हैं बकुल पर। बकुल जो है वो तारा का हस्बैंड है, जिससे कि वो मिश्रा सिस्टर्स के फैमिली में मिलती हैं। तो हमारी सेकंड फैमिली जो है वो है मिश्रा फैमिली। मिश्रा फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा हैं। देन मिश्रा सिस्टर्स हैं जया और सरला। मुल्क है एंड उसके दो और भाई हैं। मुल्क जो है वो एक सिंगर है और उसके बाकी जो दो भाई हैं वो मीन्स दे आर जस्ट सिटिंग एट होम एंड डूइंग नथिंग, और इसी कारण की वजह से उनकी जो वाइफ्स हैं उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। और ये जो जया और सरला हैं दे आर ऑल्सो वेरी लेस एजुकेटेड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं और अपना ज़्यादातर टाइम सिर्फ यूं ही टाइम पास करके ही बिताती हैं। सो उसके बाद जो तीसरी फैमिली है वो है हैदर अली की फैमिली। यस दोस्तों, हैदर अली जो है ही इज़ द लैंडलॉर्ड ऑफ मेनी लैंड्स इन दिल्ली। दिल्ली में अगर बहुत सारी ज़मीन है इस पर्टिकुलर इंसान की, एंड ही इज़ हैविंग अ डॉटर जिसका नाम है बेनज़ीर। बेनज़ीर इसकी बेटी है और वो एक लौती संतान है। शी इज़ द ओनली हायर ऑफ द होल प्रॉपर्टी। इस वजह से ये जो हैदर अली है ये ज़्यादातर टाइम अपना बाहर बिताते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो एन उर्दू पोइट, हम ये भी कह सकते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टर्स। सो दोस्तों ये कैरेक्टर्स तो मैंने आप लोगों को यूं ही बता दिया। अब हम जब भी हमें नावल के बारे में कोई भी MAG7 में क्वेश्चन पूछा जाता है उस वक्त कैरेक्टर्स की डिटेल्स के बारे में भी हाईलाइट करना पड़ता है। तो हम इस जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। सो बिमला जो है, बिमला सबसे पहली कैरेक्टर है। यस, शी इज़ द मेन प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द होल नॉवल। Bim is the eldest sister in the Das household. She lives in the house. She lives in the house as a child with her family and runs it now. जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस में पढ़ा दोस्तों, बिम जो है वो सबसे बड़ी सिस्टर है दास हाउस होल्ड की, एंड शी इज़ लिविंग इन द हाउस, और अब वो ही पूरे घर को संभाल रही है बिकॉज शी इज़ एन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री टीचर। शी इज़ अ हिस्ट्री टीचर एंड अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी। अगर देखा जाए तो बिम अपने बाकी भाई बहनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, एंड शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल। शी इज़ सेड टू हैव एज्ड prematurely due to stress surrounding her household. वैसे तो बिम ने अभी तक शादी नहीं की है, मगर उसका एज बहुत ही जल्दी हो गया है। जल्दी हो गया इन द सेंस शी कैन नॉट एबल टू कोप विद अदर्स, एंड उसे मैरिज जैसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शी इज़ एजेड ड्यू टू स्ट्रेस बिकॉज बाबा जो है, बाबा सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है, जो कि मैंने आप इस नावल को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आप लोगों से कह दिया था कि ही इज़ एबनॉर्मल बिकॉज ही इज़ मेंटली अनस्टेबल। इसलिए बिम को हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज़ वाई शी इज़ एजिंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू स्ट्रेस एंड हर हाउस होल्ड वर्क। शी टेक्स केयर ऑफ हर ब्रदर एंड सिक आंट इवन वेन एवरी वन एल्स डिजर्ट्स हर। इस पूरे नावल में दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि ये नावल जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1980 से ये नावल शुरू होता है और फिर ये नावल पीछे की तरफ जाता है, यानी कि 1947 की तरफ, जब हमारे भारत में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी रियॉट्स हो रहे थे जिन्हें देखकर दास फैमिली पर, मिश्रा फैमिली पर एंड हैदर अली के फैमिली पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देन ये नावल थोड़ा और पीछे चले जाता है दोस्तों 1940 में। 1940 में ये उस वक्त का टाइम है जब सारे कैरेक्टर्स छोटे होते हैं, मीन्स दे आर वेरी लिटिल, और उनका अपब्रिंगिंग किस तरीके से होता है, उनका एक दूसरे के प्रति रिलेशन कैसा रहता है, इसके बारे में 1940 में बताया गया है। देन
फिर से ये नावल जो है वो 1980 में आ जाती है, यानी कि प्रेजेंट में आ जाती है। और एट प्रेजेंट जो हो रहा होता है उस वक्त नावल में, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को अपने बिहेवियर में सुधार लाते हैं, और फिर एट लास्ट ये नावल एंड होता है एक क्लियर लाइट ऑफ द डे पर। यस दोस्तों, क्लियर लाइट ऑफ द डे मीन्स यहाँ जो प्रोटैगोनिस्ट है बिमला, जिसे हम बिम भी कह सकते हैं, she just discovered that everything in the life comes with a particular situation and we have to overcome that situation. हमें उस situation को overcome करना होता है. We have to accept the things as they are. And जब हम उस चीज़ को overcome कर लेते हैं, at that time we feel the real existence of ourselves. So where I was, she wrestles with her anger towards her brother Raja. यहाँ बिमला जो है वो राजा से बहुत ज़्यादा एंग्री है, बट शी कम्स टू फॉरगिव हिम एंड फाइंड पीस इन हर टेम्पशस फैमिली रिलेशन बाय द एंड ऑफ द नॉवल। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि शी वॉज रेसलिंग विथ हर सेल्फ, बिकॉज राजा जो है वो इसका छोटा भाई है। इन दोनों का रिलेशन नॉवल के बिगिनिंग में बहुत ही अच्छा रहता है, बट धीरे धीरे इन दोनों भाई बहनों के रिश्तों में एक दरार आ जाती है, और वो क्यों आती है ये हम नॉवल के साथ पढ़ेंगे। सो शी इज़ द मेन प्रोटैगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजा के बारे में। यस, ये जो है हमारे सेकंड कैरेक्टर है, इनका भी यहाँ पर जो रोल है वो बहुत ही अहम है। So let us read. Raja is Bim's younger brother. They used to be very close to each other in their earlier years. Raja is intelligent, romantic and has great passion for Urdu poetry. राजा जो है वो बिम से छोटा है and they used to be very close. वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से। जब वो छोटे थे तब उनके बीच रिश्ते और भी अच्छे थे। राजा इज़ इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो रोमांटिक भी है, और उसका जो पैशन है दोस्तों वो उर्दू पोइट्री को लेकर बहुत ज़्यादा है। ही हीरो वर्शिप्स हैदर अली, देयर मुस्लिम नेबर एंड लैंडलॉर्ड। उनके जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस नावल के बिगनिंग में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था सारे कैरेक्टर्स के बारे में, हैदर अली जो है वो लैंडलॉर्ड होता है जिसके बहुत सारी ज़मीन होते हैं दिल्ली में। सो ही इज़ ऑल्सो फॉन्ड ऑफ उर्दू पोइट्री, एंड राजा जो है उसे भी उर्दू पोइट्री लिखना पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए वो अपना आइडल हैदर अली को बना लेता है। ही इज़ एरोगेंट, इररेस्पॉन्सिबल, एम्बिशियस एंड ओकेजनली इनसेंसिटिव। यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों तो वो इसके कैरेक्टर में हमें थोड़ा बहुत एरोगेंसी भी नज़र आया है, बिकॉज इसने कुछ ऐसा काम भी किया है जो इसे नहीं करना चाहिए था। आप जब इस नावल को पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा कि वो किस तरीके से इररेस्पॉन्सिबल भी है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने एम्बिशन के कारण ही बाकी सब लोगों को धोखा दिया है एक तरीके से देखा जाए तो, या फिर उसने अपने फैमिली को इसी तरीके से डिज़र्ट कर दिया। एंड ओकेजनली इनसेंसिटिव, जब उसके फैमिली को उसकी ज़रूरत थी उस वक्त उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, वो उन्हें बीच में ही छोड़कर चला जाता है। ही लेटर मैरिज बेनज़ीर, हैदर अलीज डॉटर, एंड लीव्स हिज सिबलिंग्स इन ओल्ड दिल्ली। बाद में उसकी शादी हो जाती है बेनज़ीर के साथ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस नावल के बिगनिंग में बताया था। हैदर अली की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है बेनज़ीर। बेनज़ीर उसकी एक लौती संतान होती है, एंड उसे भी राजा बहुत पसंद होता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इनकी शादी हो जाती है। देन इनकी 2 टीनेज डॉटर्स भी होती हैं बाद में, जिन्हें ये ओल्ड दिल्ली में छोड़कर आ जाते हैं। देन हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है तारा। अब आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि तारा का इस पूरे नॉवल में क्या रोल है। So दोस्तों, Tara is also one of the interesting character. Tara is the second youngest child of the Das household. She is pretty and sweet, but she is also less intellectual and confident than Bim. Bim जो है वो she is the main protagonist of this novel, लेकिन तारा उसे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है।
शी इज़ प्रिटी एंड स्वीट ऑल्दो हर नेचर इज़ वेरी स्वीट बट शी इज़ लेस इंटेलेक्चुअल। वो बिम के मुकाबले देखा जाए तो कम कॉन्फिडेंट है एंड कम इंटेलेक्चुअल है, मीन्स उसमें उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है एज कम्पेयर्ड विथ बिम। So as a child she hated going to school and so she decided not to pursue higher education. जब वो छोटी थी, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बताया, उसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं नहीं जाएगी। हर ओनली एम्बिशन वॉज टू बी अ मदर। उसका सिर्फ एक ही सपना था, माँ बनना। यस दोस्तों, फॉर विच हर एल्डर सिबलिंग्स jeered her। इसके लिए उसकी जो बड़ी भाई बहन यानी कि बिम और राजा हमेशा उसे चिढ़ाया करते थे। शी मैरिज बकुल एज अ यंग वुमन एंड लीव्स इंडिया, लिविंग इन वेरियस प्लेसेस अब्रोड ऑल्दो शी विजिट्स ऑफन। जब वो मिश्रा सिस्टर्स के पास जाती है, जया और सरला के पास, वहाँ उसे बकुल मिलता है। यस, बकुल जो है दोस्तों, ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इंडियन एम्बेसी में काम करता है, बाहर यूएस में काम करता है, और यूएस में काम करने के दौरान जब ये मिश्रा सिस्टर्स के पास आता है तो इससे तारा से प्यार हो जाता है एंड आफ्टर दैट इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर ये दोनों वहाँ से अब्रॉड चले जाते हैं। शी हैज़ एंजाइटी एंड अवॉइड्स कन्फ्रंटेशन बट ओकेजनली डेमोन्स्ट्रेट्स मोर सेल्फ पोजेशन देन बिम एंड बकुल गिव हर क्रेडिट फॉर। जैसा कि मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ, शी हैज़ एंजाइटी, उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और वो लोगों के सामने जाना पसंद नहीं करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि उसने खुद को लेकर वो ज़्यादा सतर्क रही है, खुद को लेकर वो ज़्यादा सोचती है दैन बिम, क्योंकि बिम को सबकी चिंता है, पूरे घर की चिंता है। बट एज कम्पेयर टू बिम, तारा इज़ लिटिल बिट सेल्फ पोजेस्ड और बकुल इसके लिए उसे क्रेडिट देता है। सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज Baba. Yes, Baba is the youngest child of Das household. He is mentally underdeveloped and thus entirely dependent on Bim. बाबा सबसे छोटा है और वो मेंटली अंडर डेवलप है, इसलिए बिम जो है उसका ख्याल रखती है। बाबा डजंट टॉक बट ही सीम्स टू अंडरस्टैंड अदर्स। वो बात तो नहीं करता है किसी से, मगर उसे दूसरों की सारी बातें समझ आती हैं। He likes playing songs on the gramophone all day long and is agitated when he is unable to do so. दिन भर वो ग्रामाफोन में सिर्फ सॉन्ग्स ही सुनता रहता है और जब कोई उससे उसका ग्रामाफोन छीन लेता है तब वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। सो ये था हमारा लास्ट कैरेक्टर। बकुल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बकुल जो है वो तारा का हस्बैंड है एंड ही इज़ अ डिप्लोमैट, ही इज़ एरोगेंट, लाइक्स टू इम्प्रेस अदर पीपल एंड इज़ अ नार्सिसिस्ट हु डिसलाइक्स व्हेन ही इज़ नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन। यस दोस्तों, बकुल जो है वो तारा का हस्बैंड है और एक डिप्लोमैट भी है। डिप्लोमैट हम उस इंसान को कहते हैं जो बातों को बहुत ज़्यादा तोल मोल कर या फिर घुमा फिरा कर कहता है। नेचर वाइज अगर देखा जाए देन ही इज़ एरोगेंट, लाइक्स टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस करना उसे बहुत पसंद है। ही ऑलवेज लाइक्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, सब लोग उसे देखें, सब लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ हो और जब वो सामने हो तो किसी और को अटेंशन ना मिले। ही इज़ डिस्डेनफुल ऑफ द दास हाउस होल्ड एंड डज नॉट वॉन्ट तारा टू बी अफेक्टेड बाय इट्स अनरूलीनेस एंड फिक्सेशन ऑन द पास्ट। यस, सो दोस्तों ये जो है ये तारा को हमेशा उसकी फैमिली से दूर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसकी फैमिली के जो लोग हैं उनकी जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। आंट मीरा यानी कि मीरा मौसी, मीरा मौसी का जो यहाँ किरदार है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए दोस्तों बिकॉज मीरा मौसी although she is an aunt of all the characters of Das family but she plays the role of a mother। वो एक माँ से कम रोल जो है वो अदा नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा सारे बच्चों का ख्याल रखती हैं। सो मीरा मासी इज़ अ डिस्टेंट कज़न ऑफ मिसेस दास। शी वॉज widowed when she was 12 and was blamed for her husband's death।
यस दोस्तों, सो मीरा मौसी जो है वो मिसेस दास की कज़िन होती हैं, यानी कि उनकी बहन होती हैं। वो काफ़ी कम एज में विडो हो जाती हैं और शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड व्हेन, मीन्स 12 ईयर्स तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितनी छोटी होती है। शी वॉज अ टीनेजर और कहीं ना कहीं लोग उसे उसके हस्बैंड की डेथ का जिम्मेदार भी समझते हैं। दस शी वॉज मेड टू वर्क as an unpaid servant for her in-laws. She begins to age prematurely because of this, and she is sent to take care of Baba, but all of children are elated to have her since their parents don't care for them. Many things begins to disturb her. Eventually she becomes an alcoholic and mentally unstable. सो दोस्तों यहाँ ये लिखा हुआ है कि वो कम एज में विडो हो जाने की वजह से इनके घर में एज एन अनपेड सर्वेंट काम करती है। वो काफ़ी जल्दी अपनी एज से ज़्यादा दिखने लगती है एंड शी इज़ सेंट टू टेक केयर ऑफ बाबा। उसे बाबा का ख्याल रखने के लिए ही वहाँ बुलाया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाबा ने, मिस्टर और मिसेस दास जो हैं ये बहुत ही केयरलेस होते हैं दोनों। ये हमेशा अपना ज़्यादातर वक्त क्लब में अल्कोहल लेते हुए और वहाँ पर जो गेम्स होते हैं उन गेम्स में ही अपना समय बिताते हैं। ये ज़्यादातर वक्त बैड हैबिट्स इनकी बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से ये अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। सो यहाँ पूरा जो दायित्व है या फिर मैं ये कह सकती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीरा मौसी के कंधों पर आ जाती है। वैसे तो उसे सिर्फ बुलाया जाता है बाबा का ख्याल रखने के लिए, बट शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सिबलिंग्स एंड इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाती हैं। मैं आप लोगों से ये बताऊं दोस्तों कि उसे ब्रांडी पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और इस वजह से वो कभी कभार फेंट भी हो जाती हैं एंड शी बिकम्स मेंटली अनस्टेबल। सो ये तो हमने सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया इन डिटेल जो कि दास फैमिली की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिश्रा फैमिली में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। यस, मिस्टर दास एंड मिसेस दास, यस ये दोनों तो बच ही गए थे। ही इज़ द फादर एंड पेट्रियार्क ऑफ दास हाउस होल्ड के हम मिस्टर एंड मिसेस दास के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी जान चुके हैं दैट मिस्टर दास वॉज द owner of the house but is absent most of the time playing bridge at the club में सिर्फ वो ब्रिज ही प्ले करते हैं। he rarely interacts with any of his children which is why the children don't really mourn his death। जब उसका डेथ हो जाता है, उनका एक डेथ होता है एक्सीडेंट में दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं। जब वो गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं किसी प्लेस में एक इंसान को विजिट करने, नॉवल में एक ऐसा भी पार्ट आता है जब वो किसी को विजिट करने जा रहे होते हैं, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है एंड ही इज़ अ पार्टनर इन एन इंश्योरेंस फार्म एंड लीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रनिंग टू हिज मैनेजर। क्योंकि वो इंश्योरेंस फार्म में काम करते हैं, ही इज़ अ पार्टनर इन द इंश्योरेंस फार्म, तो वो अपने पीछे सारी जायदाद छोड़कर चले जाते हैं एंड मैनेजर को अपनी जायदाद की प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स देकर जाते हैं। Then Mrs. Das, she is the mother of the 4 Das children that we all know. She suffers from diabetes and later dies of it. उन्हें डायबिटीज़ होता है और वो बाद में इसी कारण की वजह से मर भी जाती हैं। She has no patience for her children and like her husband is an absentee figure at the house. अपने हस्बैंड की तरह वो भी हमेशा घर से गायब होती है। तारा एंड बिम think of her as commanding and imperious, concerned mostly with her appearance. उसे सिर्फ और सिर्फ अपने लुक्स की चिंता होती है, अपने क्लब की चिंता होती है, अपने अल्कोहल की चिंता होती है, बट शी इज़ नॉट केयरिंग अबाउट एनी ऑफ हर चाइल्ड। सो आगे बढ़ते हुए हम डॉक्टर बिस्वास, यस डॉक्टर बिस्वास जो है ये भी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो इस पूरे नॉवल में बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करते हैं, बट बिम की जो ज़िंदगी है यानी कि द मेन प्रोटैगोनिस्ट जो हैं हमारी, उनकी ज़िंदगी में इनका एक बहुत ही अहम रोल होता है। ही इज़ द डॉक्टर हु ट्रीट्स राजा व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एंड आंट मीरा व्हेन शी वाज
गोइंग टू फॉल अपार्ट। यस दोस्तों, जब राजा को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है उस वक्त डॉक्टर बिस्वास उनका इलाज करते हैं। यस, एंड जो मीरा मौसी होती हैं यानी कि जो आंट मीरा होती हैं, उन्हें भी ब्रांडी पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो जब भी उनकी तबीयत खराब होती है तब डॉक्टर बिस्वास को बुलाया जाता है। बिस्वास स्टडीड इन जर्मनी एंड अप्रिशिएट्स म्यूज़िक इमेंसली। विश्वास जो है ये जर्मनी से पढ़े हुए हैं और इन्हें म्यूज़िक बहुत ही पसंद है। वो वायलिन भी प्ले करते हैं, देखा जाए तो वो वायलिन भी प्ले करते हैं, बट ही इज़ नॉट दैट मच गुड एट प्लेइंग वायलिन। ही टेक्स अ लाइकिंग टू बिम बट शी डजंट रिटर्न द फेवर। उसे बिम बहुत ज़्यादा पसंद होती है लेकिन बिम को वो बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। ही लाइक्स टू बिलीव ही इज़ अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन बट बिम फाइंड्स दिस इनसफरेबल। वो एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन तो है लेकिन बिम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मिश्रा सिस्टर्स, मिश्रा फैमिली के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है जया और सरला। जया एंड सरला आर द नेबर्स ऑफ द दास फैमिली। हैदर अली के दिल्ली में ये सारे कैरेक्टर्स रहते हैं एंड उनके जो नेबर्स हैं यानी कि दास फैमिली के जो नेबर्स हैं वो है मिश्रा फैमिली। उसमें जया एंड सरला जो है दे हैड नो एम्बिशन एक्सपेक्ट टू गेट मैरिड। शादी करने के अलावा उनका कोई भी एम्बिशन ज़िंदगी में नहीं होता है एंड दस डिडंट कंप्लीट देयर स्टडीज। इस वजह से ही वो अपने पढ़ाई को भी बीच में अधूरा ही छोड़ देती हैं। Ironically, this is why they are deserted by their husband. This is why they are deserted by their husband. Means उनके जो husband होते हैं इस वजह से उन्हें छोड़ देते हैं। They run and provide for the Mishra household by teaching dance and music to teen girls. वो मिश्रा हाउस होल्ड में वो ज़्यादातर देखा जाए तो वो डांस करना पसंद करती हैं और दे लाइक सिंपल एंड अनएम्बिशियस तारा। उन्हें तारा बहुत पसंद होती है बिकॉज शी इज़ ऑल्सो लाइक हर, जिसका भी एक ही एम्बिशन होता है, दैट इज टू गेट मैरिड। मोर देन इंडिपेंडेंट एंड हेडस्ट्रॉन्ग बिम। ये तो हमेशा कंपैरिजन में रहेगा। बिम वॉज वेरी इंडिपेंडेंट एंड शी वॉज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बट तारा ओनली लाइक्स टू बिकम अ मदर। Now Mishra brothers, the three Mishra brothers are lazy and unemployed. जो तीन मिश्रा ब्रदर्स हैं वो लेजी होते हैं और उनके पास कोई काम भी नहीं होता। They were married but their wives left them out of disgust at their lazy lifestyles. वैसे तो उनकी शादियां हो जाती हैं लेकिन उनकी जो बीवियां होती हैं वो उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। They do not do anything and they do nothing to run the house and like to make fun of मुल्क, the youngest, for his singing. इनमें से सबसे छोटा जो है वो है मुल्क को सिंगिंग बहुत पसंद है और जब भी वो गाना गाता है ये दोनों मिलकर उसका मजाक बनाते हैं। They have lecherous eyes and the Das sisters don't like to be around them. Das sisters कभी भी उनके आसपास जाना पसंद नहीं करती। Mr. Mishra, he is the aging Mishra patriarch. He was meant to leave for studies in London in his youth, but a prediction by a Swami led his father to send him to Burma, where he made a lot of money and he used to be rich until his son's debauchery and laziness led to their bankruptcy. Yes, दोस्तों ये जो मिस्टर मिश्रा है ना, ये he is the only owner of Mishra family. He was meant to leave for studies. वैसे तो ये लंदन जा रहे होते हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए जब ये बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, लेकिन एक स्वामी जी इन्हें मिल जाते हैं रास्ते में जो कि इन्हें ये कहते हैं कि अगर ये बुर्मा में रहेंगे तो इन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा फाइनेंशियली। एंड वेयर ही मेड अ, ऐसा होता भी है, उनकी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं होती है दोस्तों। वो वहाँ बहुत सारा पैसा बनाते हैं एंड ही यूज्ड टू बी रिच। वो तब तक रिच रहते हैं जब तक उनके लेजी और अनएम्प्लॉयड बेटे उनके सारे प्रॉपर्टी को ख़त्म ना कर दे। नाउ अब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स के बारे में भी हम जानेंगे। मिश्रा ब्रदर्स जो हैं, मिश्रा ब्रदर्स
हमेशा एक दूसरे का मजाक उड़ाने में और एक दूसरे के साथ फन लविंग कैरेक्टर्स बनने में, प्ले करने में ही विश्वास रखते हैं। सो इनके बारे में ज़्यादा इस नॉवेल में दिया नहीं गया है। हैदर अली, यस दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो ही इज़ द लैंडलॉर्ड ऑफ मल्टीपल हाउसेस इन दिल्ली इंक्लूडिंग द दास। यस, दास जो हैं, दास फैमिली उनके एक घर में रहती है एंड Hyder Ali is having lots of houses because he is the landlord. He is rich, charismatic and lives next to the Das in a huge mansion. वो दास फैमिली के ही कुछ दूरी पर रहता है जिसका बहुत बड़ा मेंशन होता है, बहुत बड़ा बंगलो होता है। He travels around on a white horse, an image that is immensely appealing to the impressionable Raja. जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है दोस्तों, राजा को हैदर अली बहुत पसंद होता है। इस वजह से जब भी वो अपने वाइट हॉर्स में आता है, राजा इज गेटिंग फॉन्ड ऑफ हिम एंड ही इज अ पेट्रन ऑफ उर्दू पोइट्री एंड एनकरेजेस राजा बाय इनवाइटिंग हिम टू हिज पर्सनल लाइब्रेरी। वो राजा को हमेशा एनकरेज करता है कि वो आकर उसकी पर्सनल लाइब्रेरी के सारी किताबों को पढ़े एंड टू गैदरिंग्स ऑफ नोटेबल इंटेलेक्चुअल्स। ही एंड हिज फैमिली फ्ली टू हैदराबाद व्हेन टेंशंस ओवर द पार्टीशन अराइज। जब दंगे होना शुरू हो जाते हैं, पार्टीशन का वक्त जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पर रहता है, उस वक्त ये दिल्ली छोड़कर हैदराबाद की तरफ निकल जाता है। बेनज़ीर, क्योंकि इसकी डॉटर है सो वो भी इसके साथ हैदराबाद चली जाती है, बट शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हैदर अली। शी इज़ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। शी लेटर मैरिज राजा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीरजादी है सो शी डोंट लाइक टू स्टडी एंड जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर जो है वो मिलता जुलता है तारा के साथ, जया और सरला के साथ, जो कि दो मिश्रा सिस्टर्स हैं। एंड यू नो शी लेटर मैरिज राजा। इसका एक अहम रोल है इस पूरे नॉवल में बिकॉज शी इज़ द वाइफ ऑफ राजा। राजा जो है, क्योंकि उसे उर्दू पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद होती है सो उसका आना जाना हैदर अली के घर में लगा ही रहता है। इसी बीच उससे प्यार हो जाता है बेनज़ीर से एंड बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है एंड दे हैड सेवरल चिल्ड्रन। लिटिल इज़ नोन ऑफ हर एक्सपेक्ट दैट शी लाइक्ड अमेरिकन म्यूज़िक एज अ चाइल्ड। जब वो छोटी होती है तो उसे म्यूज़िक की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट होता है। इस प्लम्प एंड लाइक्स टू ईट एंड कुक रिच फैटी डिशेस। इसे खाना पकाना और खाना खाना भी बहुत पसंद होता है। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिए सारे कैरेक्टर्स के बारे में इन डिटेल। सो दोस्तों, यहाँ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इस पूरे प्लॉट के समरी को, यानी कि हम ये जानेंगे कि अनीता देसाई के नॉवेल क्लियर लाइट ऑफ द डे में आखिर होता क्या है। सो तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन। शुक्रिया, शब्बा खैर एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।